एक बार स्वामी विवेकानंद अपने मठ में मेडिटेशन में बैठे थे। तभी एक आदमी आया और उनसे कहने लगा, स्वामी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कितना मेहनत करता हूँ, फिर भी सफलता मेरे हिस्से में नहीं आती है। आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, कृपया कर मुझे कुछ ऐसे उपाय बताएं ताकि मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकूं। स्वामी जी पहले तो मुस्कुराए, फिर उस व्यक्ति से बोले, अच्छा ठीक है, मैं इसका उपाय सोचता हूँ। तुम तब तक मेरे कुत्ते बाघा को बाहर से घुमाकर ले आओ। व्यक्ति प्रसन्न हो गया और कुत्ता को लेकर बाहर चला गया। कुछ समय के बाद बाघा को घुमाने के बाद जब वह वापस स्वामी जी के पास लौटा तो स्वामी जी ने देखा कि कुत्ता थका हुआ दिख रहा था और हाँफ रहा था, परंतु वह व्यक्ति थका हुआ नहीं दिख रहा था। तो स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम तो थके नहीं दिख रहे हो, फिर यह कुत्ता क्यों हाँफ रहा है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ स्वामी जी, बात यह है कि मैं तो सीधे रास्ते पर चल रहा था, परंतु यह कुत्ता अपने सीधे रास्ते से हटकर कभी गलियों में भागता, कभी किसी के पीछे भागता, इसलिए यह थक गया। तब स्वामी जी बोले, इसी में तुम्हारा सफलता का उपाय छिपा है, इसे समझो। लोग कोई एक मंजिल या गोल डिसाइड नहीं करते हैं। अगर मंजिल डिसाइड कर भी लेते हैं तो दूसरों को देखकर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। दूसरे इस क्षेत्र में सक्सेस पा रहे हैं तो हमें भी उसी क्षेत्र में ट्राई करना चाहिए। कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, सिर्फ भटकते रह जाते हैं और कभी अपने जीवन में सफलता नहीं पाते। इसलिए अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें लगातार मंजिल के रास्ते पर ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। वह व्यक्ति स्वामी जी की बातों को समझ गया, स्वामी जी को प्रणाम किया और वह वहां से चला गया। दोस्तों, स्वामी जी की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें पहले तो अपने स्किल और इंटरेस्ट के अनुसार अपना एक गोल्स डिसाइड करना चाहिए और उसी में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। कभी इस क्षेत्र में तो कभी दूसरे क्षेत्र में प्रयास नहीं करना चाहिए। इधर उधर भटकने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हम थक जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं तो सफलता नहीं मिल पाती है। हमेशा किसी एक गोल पर ही फोकस्ड रहना चाहिए और उसी को पाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी के साथ निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, तो सफलता जरूर मिलेगी। कभी कभी होता है कि किसी व्यक्ति के पास कई स्किल्स होते हैं और वह किसी एक पर फोकस नहीं कर पाते हैं, बल्कि कभी इसमें तो कभी दूसरे स्किल या फिर सभी पर काम करते हैं, तो वैसे व्यक्ति को भी पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाती है। आपने सुना ही होगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। इसका मतलब है कि हम थोड़ा थोड़ा सभी क्षेत्रों का ज्ञान रखते हैं, किंतु किसी में मास्टरी हासिल नहीं होती है। इसलिए पहले हमें अपने किसी एक स्किल में मास्टरी हासिल करना चाहिए, फिर उसमें ही अपनी सफलता पाने की कोशिश करें। स्वामी जी के सफलता पाने के कई कोट्स में से एक यह है कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। इस तरह स्वामी विवेकानंद के अनुसार अगर आप लाइफ में सफलता पाना चाहते हैं तो आप एक आइडिया लें, अर्थात एक ही गोल को सेट करें और उसे पाने के लिए उसमें अपनी आत्मा डाल दें, तभी हम जीवन में सफलता पा सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमेशा हमें मुहावरा देकर यह सलाह दिया करते हैं कि दो नाव पे पैर मत रखा करो वरना डूब जाओगे। अर्थात आप एक ही गोल सेट करें और आगे बढ़ें, तभी लाइफ में सफलता मिलेगी। तो ये थी स्वामी जी के द्वारा गए सफलता की आज की कहानी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।